जितने भी चौराहे हैं जम्मू में जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वो सारे बंद करेंगे हम। जाएगी कहाँ से गाड़ी, निकलेगी कहाँ से? अगर सरकार अभी भी हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो 15 तारीख को हमने चक्का जाम की कॉल दी है। अभी मैं सरकार को भी एक चेतावनी दूंगा, वो गाड़ियाँ भी हैं इसमें जो एक ही दिन में नसबंदी कर सकते हैं हम, वो है ऑल टैंकर। इसमें ट्रक्स, इसमें बसेस, मेटाडोर, टेम्पो ट्रैवल, टैक्सी, ब्लैक ऑटो, ई रिक्शा। ई बसेस अपनी मन मर्जी करती हैं, ओवरलोडिंग करती हैं और जब चाहे जहां चाहे वो उस रूट पे अपनी गाड़ी चलाते हैं। हमें एक तरह से ट्रांसपोर्टर्स को ब्लैक मेल किया जा रहा है। फेयर रिवीजन है उसमें, ई चलानिंग है उसमें, पेमेंट्स हैं हमारी रैलियों की, टैक्स जो ग्रीन टैक्स के नाम से 1000 गुना ज्यादा इन्होंने फी बढ़ाई है। नगर समिति हमें ज्वाइन कर गई, राजपूत सभा हमें ज्वाइन कर गई, चैम्बर हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो पीछे बचा क्या? आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पासे 15 दिसंबर की चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। साढ़े कन्नै गलबात करने इस बेल्लै विजय सिंह चीफ चेयरमैन और बाकी सदस्य हैं। आओ जानते हैं कि केंद्र दी डिमांड्स हैं और सरकार इनकी गल जी की नहीं मन्ना करती। सर सारे को पहले ये जानना चाहेगा कि थोड़े मुद्दे हैं जिन्हें के लिए तुम चक्का जाम करने जा करते हो। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ट्रांसपोर्टर्स की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स के कई सारे मुद्दे हैं जो अभी तक सरकार ने कहीं ना कहीं अनदेखा किया। हमारे ई बसेस के मुद्दे का सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि यहाँ पे रूट्स और जो इनका टाइम चार्ट है, जबकि हमारी सरकार के साथ एक कमेटी गठित हुई, उस कमेटी के तहत हमें कहा गया कि आपके रूट्स और चार्ट जैसे बनेगा उसी हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। मगर आज तक ना ही उन ई बसेस को कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई, ना ही उनके चार्ट सिस्टम बना। और आप देखेंगे कि सड़क पे बेतहाशा ई बसेस अपनी मन मर्जी करती हैं, ओवरलोडिंग करती हैं और जब चाहे जहां चाहे वो उस रूट पे अपनी गाड़ी चलाते हैं। ना ही इनको कोई परमिट्स इशू हुए हैं। हमारी बसेस को जहां परमिट्स दिए गए वहां पे इनको ना परमिट इशू हुए हैं। तो इन चीज़ों पे हमने कहीं ना कहीं सरकार के साथ बहुत भारी वार्तालाप की, मगर कहीं भी हमने देखा कि उन पर असर नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो हमारी यहाँ पे इन्होंने एक एटीएस स्थगित किया, उस एटीएस का यहाँ पे लगाने की क्या कारणवश था वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप एटीएस लगाना चाहते हैं, आप सरकार ने जो पहले से ही एक एमवीडी सिस्टम बनाया है जिसमें अफसरान बैठते हैं और यहाँ पे हमारी फिटनेस और गाड़ियों की पासिंग करते हैं, जब वो सिस्टम बना हुआ है तो आप हमारे पे एक और एटीएस क्यों थोप रहे हैं? और जब तक आपका वहाँ पे फैसिलिटी जो फुली फंक्शनल ही नहीं है, जो यहाँ जम्मू की गाड़ियों को पूरे तरीके से केटर ही नहीं कर सकती, सर्विस ही नहीं दे सकती, तो आप क्यों ज़बरदस्ती उस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तीसरी चीज़ हमारी जो यहाँ पे चल रही है वो है हमारी ई चलानिंग। जहाँ हम बात करते हैं हमारी गाड़ियों को ई चलानिंग के ज़रिए से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। हमें एक तरह से ट्रांसपोर्टर्स को ब्लैक मेल किया जा रहा है और एक टारगेटेड वे में रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बन चुका है। हमने आईजी ट्रैफिक से भी ये मुद्दा उठाया कि हमें वन टाइम एमनेस्टी स्कीम करके इन चीज़ों को एक बार ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बड़ी देर से बहुत ही मुश्किलातों से जूझ रहा है। चाहे वो आप नेचुरल क्लैमिटीज कर लीजिए, चाहे वो आतंकवाद का हम जम्मू कश्मीर हमेशा जकड़ा रहा। भाईसरन में एक हादसा हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात बन चुके हैं। माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुई, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर जो है वो इस समय बिल्कुल जकड़ा गया है और मरने की कागार पे आ गया है। अगर सरकार अभी भी हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तो 15 तारीख को हमने चक्का जाम की कॉल दी है और हम उस दिन अपने ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को जम्मू और कश्मीर सभी साथ बाहर निकलेंगे। अगर हम इस विषय की बात करें तो जम्मू में विशेष करके ये देखने को मिल रहा है कि जब आप लोग चक्का जाम करते हैं तो जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं वो भी वर्किंग में काम करने लग पड़ती हैं। आपको कहने से क्या नुकसान होता है? देखिए, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की गाड़ियां इतनी तादाद में नहीं है। अगर मैं कहीं एक ग्रुप की बात करूंगा तो 600 के करीब बनहाल ग्रुप की गाड़ी है, 300 के करीब शम ग्रुप की गाड़ी है, इतनी ही गाड़ी आरसपुरा है, इससे ज़्यादा गाड़ी कठुआ की है। और हमारी जम्मू और कश्मीर में 30 से 35 हज़ार खाली बसें और मिनी बसें और ऑटो टैक्सी, इतनी गाड़ियाँ, और 5 लाख गाड़ी है टोटल जो
कमर्शियल व्हीकल, उसमें ट्रक्स हैं, उसमें ऑयल टैंकर्स हैं। मगर अब की बार जो हम स्ट्राइक करेंगे, मुझे लगता है जितने भी चौराहे हैं जम्मू में जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वो सारे बंद करेंगे हम। रोडों पे अपनी गाड़ियाँ लाएंगे, जितने भी हमारे रूट्स हैं। जाएगी कहाँ से गाड़ी, निकलेगी कहाँ से? रही बात ई बसों की, और ई बस जहाँ से निकलेगी वहीं अपनी गाड़ियाँ डंप करेंगे। और अब की बार जो हम स्ट्राइक करेंगे और पूरी रणनीति से करेंगे, अपने पेट के लिए, हक के लिए हमारा ये जो हमने डंका बजाया है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से जितनी मांगे, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, फेयर रिवीजन है उसमें, ई चलानिंग है उसमें, पेमेंट्स हैं हमारी रैलियों की, और उससे भी ज्यादा जो इन्होंने टैक्स, जो ग्रीन टैक्स के नाम से इन्होंने जो हमारी 1000 गुना ज्यादा इन्होंने फी बढ़ाई है। एटीएस इन्होंने लाया प्राइवेटेशन करके। ई बसों का, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, कोई टाइम टेबल नहीं है। और ये जो चीजें हैं, खासकर जम्मू में, आप नेबर स्टेट में जाइए, हिमाचल में जाइए, पंजाब में जाइए, टाइम से गाड़ी चलती है, टाइम से जहाज चलते हैं, टाइम से ट्रेनें चलती हैं। इनके लिए एक प्राइवेट किसी लाले को ये जो फायदा दे रहे हैं, और खासकर जो यूथ हमारा, जो बच्चे हमारे, रोजगार इनका छीना जा रहा है प्राइवेटेशन करके। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, खासकर जम्मू यूटी में जितनी अवाम है, क्योंकि ये जो डंका बज रहा है, 15 को हम चक्का जाम करेंगे पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर प्रोमिस। और ये जो कॉल हमने दी है, इसमें आपने देखा सब जितनी हमारी समितियां हैं, चाहे बार ने हमें लिखित में भेजा, सगर समिति हमें ज्वाइन कर गई, राजपूत सभा हमें ज्वाइन कर गई, चैम्बर हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो पीछे बचा क्या? तो मेरी खासकर अपील रहेगी सरकार से कि अभी टाइम है, 2-3 दिन आप बैठिए और कोई ऐसा रास्ता निकालिए। मांगे तो हम मना के ही उठेंगे, क्यों कि जेन्युइन हमारी मांगे हैं। आप अगर कर सकते हैं तो चुटकी में आपकी ये जो मांगे हमारी हैं, पेमेंट्स जो हमारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री की रैलियों की, बड़ी अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, लोगों को घरों से मुसीबत में हमने निकाला, गाड़ियां हम अपनी जितनी हमारी यूनियंस हैं हमसे मांगी जाती हैं, और रात को हमें सोने भी नहीं दिया जाता। तो आप हमें पेमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों ने किस्तें देनी है। तो मैं ये सारा कुल मिला के, जो 15 को हमारा चक्का जाम है, उसके लिए मैं अपील करूंगा सारे ट्रांसपोर्टरों से, निकलिए और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। इस विषय ऊपर सरकार कन्नै तुसें किन्नी बारी गल्लबात होई, प्रशासन थोड़ी सुनी कि नहीं सुनी, इस विषय पर क्या आखना चाहते? बहुत सारी हमारे साथ मीटिंगें, हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, डिपकम साहब से भी मिले, कश्मीर में हमारा डेलीगेशन, एलजी साहब से हमने 2-3 बार हमने मेमोरेंडम दिए हैं। सुना जाता है, लेकिन निर्णय जो हमें जो चाहिए, जो हमारी मांगे पूरी फुलफिल करने के लिए, लेकिन अगर नहीं हुई तो तभी हमने ये 15 तारीख को जो कॉल दी है, इसीलिए दी हमने, क्योंकि सुनते हैं लेकिन आगे ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता। ई बसों का अगर आप देख रहे हैं तो इनकी मनमर्जी है, ओवरलोडिंग धड़ल्ले से हो रही है। आप मीडिया में देखें, मेटाडोर बसों में 2-2 सवारियां उतार के ओवरलोडिंग का वो उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये सारी जो मांगे हमारी हैं, जेन्युइन मांगे हैं, और ये मांगे हम 15 तारीख जो हमने चक्का जाम करा है, जब तक सरकार नहीं मानेगी और जो लोगों को खासकर उसमें कोई परेशानी होगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी सरकार है। जिस चाल्ली तुस गल्ल करा करदे हो कि ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट ने स्ट्राइक करनी है, जियां ऑटो यूनियन, मेटाडोर यूनियन है, टैक्सी यूनियन, इन्हें थोड़े कन्नै पार्टिसिपेट करना है इस विच? हमारी ये जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, इसमें वो गाड़ियां हैं, ये मेरे पीछे वजीर साहब की फोटो लगी है, ये शाता है हमारा, हर एक गाड़ी। और अभी मैं सरकार को भी एक चेतावनी दूंगा, वो गाड़ियां भी हैं इसमें
जो एक ही दिन में नसबंदी कर सकते हैं हम, वो है ऑल टैंकर्स। और ये जो हमारा छाता है, इसमें ट्रक्स, इसमें बसेस, मेटाडोर, टेम्पो ट्रैवल, टैक्सी, ब्लैक ऑटो, ई रिक्शा, ये पूरी यूनियन है। इसमें पूरी कमर्शियल व्हीकल जितनी भी है, ये सबका एक छाता है, नाम है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। अंतिम सवाल थोड़ा जिहा रोना है कि एक लास्ट सुनेहा जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार और प्रशासन को देना चाहिए। प्रशासन को तो हम पिछले एक हफ्ते से हमने कॉल जब से दी है, अपील कर रहे हैं कि जेन्युइन लोगों का रोजगार है जम्मू कश्मीर की लोगों का, और लोगों से मैं माफी चाहूंगा। उस चीज की जिम्मेवार जो सरकार है, हम नहीं जाना चाहते हैं स्ट्राइक पे। अभी 3 दिन है, 4 दिन है, अभी सरकार बैठे, हमारे मसले हल करे। कौन चाहता है अपना रोजगार बंद करना? तो मेरी अपील है सरकार से जल्द बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालें, ताकि आने वाली जो लोगों को परेशानी है उससे बचा जा सके। साढ़े कन्नै गलबात करने आस्तै विजय सिंह चिब होर हे चेयरमैन और बाकी जेह्ड़े सदस्य न एसोसिएशन दे, उंदा स्पष्ट आखना कि सरकार उंदे ने बेहियै जेह्ड़ी गलबात करी लै, नेईं तां जेह्ड़ा 15 दिसंबर गी जेह्ड़ा है प्रशासन खास करी आम लोकें गी जेह्ड़ा बाहरी जेह्ड़ा नुकसान होना है, ओह्दा खामियाजा जेह्ड़ा सरकार गी भुगतना पौना।